हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन में। आज आपका हो गया है 10 नवंबर और आज से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक बहुत ही कम टाइम बचा है। ये जितने भी समय बचे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ज़रूर करिए। समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पे डेली डिस्कस कर रहे हैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। इन सारे प्रश्नों को हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं सारे सवालों को आपके सामने व्याख्या के साथ यहाँ पे हल करवाते हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। पहला सवाल ये कह रहे हैं कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किए हैं, क्या दिए हैं, इस चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है। संज्ञानात्मक विकास के चरण बताएं या फिर शारीरिक विकास के चरण बताएं या फिर संवेगात्मक विकास के चरण बताए हैं या फिर नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका डी ठीक हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरण बताए हैं। पहला आपका जो है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा आपका परंपरागत स्तर, तीसरा आपका जो उत्तर रूढ़िगत स्तर है। तो ये इनके 3 स्तर है। अगर आपसे पूछा जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलबर्ग ने दिया है। अगला प्रश्न आपका थोड़ा सा लंबा है बट इसका आंसर बहुत ही ईजी है। प्रश्न में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रीय कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन पहला आपका ये कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट दिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है। अगला कह रहा है कि एक कक्षा में जिसमें पाठ्य पुस्तक एक मास संसाधन के रूप में जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। अगला कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अगला कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा संचालित होता है। तो पुरस्कार दंड ये आपका नकारात्मक होता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि नोट दिखा रही है और उसको याद करने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको रटने के लिए याद करने के लिए बोला जाए तो वो नकारात्मक होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में आपसे कहा जा रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो एकमात्र संसाधन है। ऐसा कुछ नहीं है, पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र संसाधन नहीं होता है जिसके द्वारा बच्चा जो है चीज़ों को सीखता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का जो वातावरण पाठ्यक्रम स्वरूप बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है ताकि बालक सहज रूप से सरल तरीके से वो चीज़ों को सीख सके। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, इससे ये पता चलता है कि जो आपका शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है। तो याद रखिएगा आपकी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ पे इंटेलिजेंस से है, बुद्धि से। इसमें ये पूछा जा रहा है कि बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है या फिर एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है या फिर एक विशिष्ट योग्यता है। तो विशिष्ट सामान्य योग्यता नहीं बल्कि आपका जो है ये सामर्थ्यों का समुच्चय है, ना कि एक अकेला जातीय व्यवहार है या दूसरों के अनुकरण करने का है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका पहला, यानी आपका जो बुद्धि है वो एक प्रकार का क्या है, मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजतापूर्वक सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः बुद्धि जो है वो क्या है, सामर्थ्यों का समुच्चय है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक जो बचपन काल है वो क्या है, कम महत्वपूर्ण है या अमहत्वपूर्ण है या फिर अति संवेदनशील है या फिर निरपेक्ष है। तो निरपेक्ष नहीं, अमहत्वपूर्ण नहीं बल्कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कह रहा है कि कम महत्वपूर्ण है। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन काल होता है वो आपका जो है अति संवेदनशील होता है। प्रश्न का आंसर आपका सी ठीक हो जाएगा। भाषा विकास के संदर्भ में जो आपका प्रारंभिक बचपन का काल होता है वो बालकों के लिए क्या है, अति संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात जो होती है वो स्थिर स्मृति पटल पर छप जाती है जो लंबे समय तक याद रहती है। अतः आप बोल सकते हो बालक के बचपन में बालक को भाषा के संबंध में अत्यधिक जो है ध्यानपूर्वक ज्ञान कराया जाना चाहिए। इस प्रश्न से रिलेटेड मैंने कल एक प्रश्न आपका करवाया था, बस थोड़ा सा डिफरेंट इसमें है। वो सवाल छोटा था, ये थोड़ा सा लंबा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किस बात को दर्शाता है, जातीय भेदभाव या फिर परिचायक है या फिर लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार
का एक अच्छा उदाहरण है, या फिर लड़के लड़कियों में भेदभाव रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट कर रहा है, या फिर लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर कर रहा है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। तो जाहिर सा बात है, इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि आपसे जो है कहा जा रहा है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, मतलब भेदभाव किया जा रहा है। तो ये जो है रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। आपका अगला सवाल जो है वो महत्वपूर्ण सवाल है, गलत मत करिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ये पूछा जा रहा है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए आपका कदम क्या होगा? पहले ऑप्शन में कह रहा है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। अगला कह रहा है कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह जो है उसके लिए काम नहीं आएगी। अगला कह रहा है कि उसे जो है अलग संस्थान में डालने की ज़रूरत है। अगला कह रहा है कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में जाना चाहिए, तो बिना किसी विशेष प्रावधान का तो ये यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि अगर कोई बच्चा देख नहीं सक रहा तो उसको ज़रूरत ही नहीं है शिक्षा की, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि उसे अलग संस्थान में डालने की ज़रूरत है, यानी जो लोग देख नहीं सकते उन्हें अलग संस्थान में डालोगे, ऐसा नहीं करोगे, बल्कि आप डी यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। विशेष प्रावधान करेंगे उसके लिए और नियमित विद्यालय में जो है रखेंगे, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। यानी दृष्टि दोष से ग्रसित जो बच्चे होते हैं आप उन्हें विशेष स्कूल में दाखिला देने की कोई ज़रूरत नहीं है, विशेष प्रावधान कर देना चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ साथ वो भी अधिगम आसानी से सीख सके। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। यानी जो सीखना है वो क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से छेड़ संबंध रखता है, या फिर सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, या फिर सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सीखना जो होता है वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा मानसिक क्षमता तथा शिक्षण में परिपक्वता आ जाती। यह क्रिया अधिगम करता सीखने वाले संवेगों से जो होता है प्रभावित होता है, क्योंकि सीखने वाले के लिए रुचि पर निर्भर होता है कि सीखने की क्रिया कितनी तेज या फिर कितनी धीमी हो रही है। कल मैंने एक सवाल आपका आकलन से करवाई थी, आज भी आपका आकलन से सवाल आ गया है, तो मैं इसका होमवर्क में रखती हूँ और कल फिर मैं ये सवाल करवाऊंगी और आगे के जो सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे वो सारे सवाल होंगे यहाँ पे, जो कि हम हमेशा देते हैं आपको। तो ये सवाल आपका होमवर्क में है। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।